हेलो गाइस, इडियम्स का आज आपका है डे 12, जिसमें आप लोग आई की इडियम्स ख़त्म करके जे की तरफ बढ़ चलेंगे और जे के भी ख़त्म हो जाएंगे। आज आई और जे आपका ख़त्म हो जाएगा आज पूरा। पहले डे में आपका आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक, देखिए वैसे तो जो भी इसका तरीका रहा होगा उसमें उनको बनाने का इडियम्स को मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बैठा हुआ हूँ। केक के ऊपर अगर आपको कोई आइसक्रीम दे दी, यानी कि उसने आपको पहले केक दिखाने के लिए और उसके तुरंत बाद उसने आपको आइसक्रीम भी दे दी, तो समझिए कि मज़ा आ गया बस। तो आप कह सकते हैं कि सोने पर सुहागा, सोने पर सुहागा। अगला है इल एट ईज़। ईज़ बोलते हैं ठीक स्थिति को। किसको बोल देते हैं? ठीक स्थिति को। जब कोई व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो तो हम बोलते हैं इसको ईज़। क्या बोलते हैं इसको? ईज़, क्योंकि ईज़ से ही बना है आपका डिजीज़। क्या बना है? डिजीज़। क्योंकि जब भी किसी वर्ड के साथ में आप डिस वर्ड लगाते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है उल्टा। क्या होता है उसका मीनिंग? उल्टा। ईज़ यानी कि ठीक, और ठीक का उल्टा यानी कि बीमार। ठीक का उल्टा यानी कि बीमार। तो इल इल एट ईज़, तो यह होगा आपका परेशान और चिंतित हो जाना, क्योंकि ठीक था वो एकदम से इल हो गया। इन अ फिक्स, इन अ फिक्स, कोई आपको फिक्स कर दे कि बस अब आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, या फिर आपको इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो आप कठिन परिस्थिति में। किसमें आपको? क्योंकि कभी आपको ज़्यादा की ज़रूरत हो सकती है, कभी आपको कम की ज़रूरत हो सकती है। ऐसा नहीं होता कि आपको हर बार एक ही ज़रूरत रहे। इन अ फ्लैश, फ्लैश बोलते हैं मोबाइल की लाइट को या फिर टॉर्च वगैरह किसी भी लाइट को जलने को बोलते हैं फ्लैश। इन अ फ्लैश यानी कि तुरंत, पलक झपकते ही। इन अ जिफी का मतलब भी यही है, तुरंत, पलक झपकते ही। जिस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ नट शैल। नट बोलते हैं अखरोट को, शैल उसके कवच को। इन अ नट शैल यानी कि किसी को बात को बहुत छोटा करके बताना, बहुत संक्षेप में, कम से कम शब्दों में बताना। इन अ नट शैल। इन अ रट, इन अ रट, रट यानी कि रट मतलब पहिए वगैरह के द्वारा सड़क पे जो लकीर वगैरह बन जाती है उसको बोलते हैं रट। तो एक व्यवस्थित, अपरिवर्तनशील परंतु असंतोषजनक स्थिति पे, इसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है बुक के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट पे। इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर, टाइट यानी कि कस के, कॉर्नर मतलब कोनों से कस के पकड़ रखा हो, इधर से चारों कोनों जो किस तरह से पकड़ लेना किसी चीज़ को, तो मुश्किल परिस्थिति में होना। इन एन इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब भी तुरंत होता है, तो इन एन इंस्टेंट मतलब तुरंत, बिना देरी के। इन अनदर शूज़ यानी कि आपने किसी और के जूते पहन लीजिए। देखिए जूते जो हैं बड़ा कुछ बोल देते हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। एक अच्छा व्यक्ति सबसे पहले आपके जूते ही शो करेगा, चेक करेगा जब आप कभी कहीं जाएंगे। मैं भी ये देखता हूँ सामने वाले व्यक्ति के अंदर। तो टीचर्स के लिए अलग फॉर्मेशन जूते पहनने का, स्पोर्ट्समैन के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग, डोरेमोन, छोटा भीम वाले जूते, इस तरह के जूते। इन अनदर शूज़, तो आप मान लीजिए किसी टीचर के जूते पहन लें तो आपको नॉर्मली कह देंगे क्या बात, क्या मास्टर बना फिर रहा है भाई। तो किसी दूसरे की जीवन शैली या फिर भूमिका में आना। इन एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल यानी कि सेब और पाई, मैंने आपको कई बार बताया कि समोसे वगैरह इन सबको बोल देते हैं पाई। तो आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने एप्पल और पाई का ऑर्डर दिया, यानी कि बिल्कुल साफ़ सुथरा सा आपने ऑर्डर दिया। इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक यानी कि आपका पेन और वाइट यानी कि आपका ये बोर्ड, ये वाइट आपका पेज है और ब्लैक आपका ऊपर लिखा गया। इन ब्लैक एंड वाइट यानी कि लिखित रूप में। किसमें? लिखित रूप में। नेक्स्ट देखें। इन ब्रॉड डे लाइट यानी कि दिन की रोशनी में, यानी कि बिल्कुल दिन दहाड़े, दिन दहाड़े। इन क्लोवर, क्लोवर यानी कि आनंद, मज़ा, आराम। तो इन क्लोवर यानी कि आराम की ज़िंदगी। इन कोल्ड ब्लड, क्रूरता से एवं बिना संवेदना के दिया हुआ कोई अपराध, किया हुआ कोई भी। इन डायर स्ट्रेट, ये दोनों ही वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। डायर मतलब भयानक, कोई किसी का अचानक कहते हैं ना भीषण आग लग गई, वहाँ पे भयानक आग लग गई, इस तरह से डायर। और स्ट्रेट यानी कि तंग, या फिर बहुत ही कोई छोटी सी चीज़ हो, बहुत कहते हैं क्या हिंदी में को बोलते हैं उसको, संकरा, तंग या संकरा, टाइट जिसको बोल देते हैं। तो भयानक संकटपूर्ण परिस्थिति में। इन डच यानी कि मुश्किल परिस्थिति में। इन हाई हार्नेस, ये कई बार इडियम आया है, डाई इन हार्नेस भी आया है इडियम। डाई इन हार्नेस यानी कि अपने पद पे रहते हुए मर जाना। यहाँ खाली आया आपका हार्नेस यानी कि अपने पद पे रहते हुए, अपने काम में लगन हुए। इन हाई स्पिरिट्स, स्पिरिट्स बोलते हैं उत्साह को, हाई मतलब ऊंचे, पूरे ऊंचे उत्साह के साथ में, खुशी के साथ में। इन हॉट वाटर, किसी के ऊपर अगर आप गर्म पानी कर दें तो संकटपूर्ण स्थिति में आ जाएगा, यानी कि संकटपूर्ण स्थिति में। इन टेंडम,
टेंडम यानी कि एक के बाद एक, यानी कि एक के पीछे एक तुरंत, उसको बोलते हैं टेंडम। तो 10 लोग जो हैं एक साथ एक के पीछे एक आ रहे हैं, यानी कि एक एक करके। इन द एयर यानी कि हवा में होना, चारों तरफ होना, एयर यानी कि वायु, हवा। इन द ड्राइवर सीट यानी कि ड्राइवर की सीट पर बैठना, ड्राइवर की सीट पर बैठना यानी कि किसी चीज़ को अपने नियंत्रण में लेना, किसी चीज़ को अपने नियंत्रण में लेना। इन द गुड बुक्स ऑफ यानी कि अच्छी किताबों को पढ़ करके, यानी कि कोई किसी चीज़ का फेवरेट होना। इन द लॉन्ग रन यानी कि काफ़ी लंबी रेस दौड़ करके सफल हो जाना, काफ़ी लंबा दौड़ करके अंतिम क्षण पर पहुंच जाना, आखिरकार या अंत में। इन द निक ऑफ टाइम बिल्कुल उचित समय पर, बिल्कुल उचित समय पर। इन द ऑफिंग, इन द ऑफिंग जिसके तुरंत होने की संभावना हो। इन द रेड यानी कि रेड जोन, अभी सुन लोगे आप लोग, आजकल रेड जोन चल रहा है सभी जगह पर, यानी कि आमदनी कम और खर्चे ज़्यादा, तो उसे बोलते हैं इन द रेड। रेड के इन द सैडल, सैडल बोलते हैं सीट को, घोड़े के ऊपर वगैरह जो सीट लगाई जाती है या फिर कहीं भी जहाँ पे सीट लगाई जाती है उसको बोलते हैं सैडल। और उस पर ही बैठ करके, यानी कि घोड़े के सीट पर, यानी कि घोड़े के ऊपर बैठ करके ही आप घोड़े को ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन द सैडल यानी कि नियंत्रण करने की स्थिति में। इन द सूप, इन द सूप, अब आप गौर करें कि आपको एक कटोरा सूप से भरा हुआ बिल्कुल ऊपर तक आपको कहा जाए इसको लेकर के चलना, तो आप नहीं चल पाएंगे, बिकॉज अगर वो एक बार छलक गया तो वो छलकता रहेगा इस तरह से। तो इन द सूप यानी कि कठिन परिस्थिति में। इन टू माइंड्स यानी कि आपके मन में दो बातें चल रही हैं, यानी कि आप दुविधा में हैं। इन टू शेक्स का मतलब भी है, इन टू शेक्स मतलब ऐसे और ऐसे, बस दो बार हिलाया और मिक्स हो गया, यानी कि बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। इन्स एंड आउट्स यानी कि इन्स यानी कि वो लोग जो अंदर हैं, आउट्स यानी कि वो लोग जो बाहर हैं, यानी कि पक्ष और विपक्ष वाले। इट टेक्स टू टू टैंगो, इट टेक्स टू टू क्वारल, यहाँ पे टैंगो की जगह कई बार क्वारल भी आता है, यानी कि दो लोग चाहिए झगड़ा करने के लिए, तो यानी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। इची फीट, इची मतलब खुजली होना पैरों में, यानी कि जिसकी इच्छा हो बस मैं घूमता ही रहूँ, पैरों में खुजली रहना, यानी कि घूमने की इच्छा होना। आइवरी टावर यानी कोई व्यक्ति जो है टावर पर जाके बैठ गया ऊपर, उसको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बस वो टावर पर बैठा हुआ है, अपना जीवन वहीं यापन कर रहा है, वहीं पानी खाना पीना जो भी मिल रहा है उसको बस वो वहीं ले रहा है, तपस्या मग्न है, टावर पर बैठा हुआ है, यानी कि सुख में एवं दुख दूसरे की पीड़ा से अनजान, यानी कि वो अपना ऊंचाई पर बैठा हुआ है, दूसरे को क्या कष्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसे किसी बात से कोई मतलब लेना नहीं है। इन बैड टेस्ट, बुरा टेस्ट होना, यानी कि अश्लील और असभ्य होना, अश्लील और असभ्य होना। इन डीप वाटर, आप पानी के अंदर बहुत गहराई में जा चुके हैं, अब बचना मुश्किल है, यानी कि गंभीर और संकटपूर्ण स्थिति में। इन द सेम बोट, जिस बोट पर आप जा रहे हैं उसी बोट पर आपका मित्र भी चल रहा है, यानी कि दोनों के दोनों जो हैं आप बिल्कुल सेम बोट पर हैं, सेम परिस्थिति में है, सेम कंडीशन में। इन द सेम बोट, सेम कंडीशन में। इन वॉक, वॉक बोलते हैं फैशन को, किसको बोलते हैं? फैशन को, ये कोई रिवाज है। देखिए कई बार आपने भी देखा होगा, पुराने अपनी फोटोज़ वगैरह देखे हम लोग तो देखते हैं अरे उस टाइम पे कैसे कपड़े पहनते थे हम लोग, बड़े अजीब से लग रहे, लेकिन वो उस टाइम का फैशन था, पहनते उस टाइम पे भी ढंग के थे। अभी आज का फैशन चल रहा है शेप रखने का बहुत अच्छे वाला, आज से 10 साल बाद शायद ये फैशन ना रहे, तो आप कहेंगे उस टाइम पे देखो कैसे दाढ़ी बढ़ा कर रखे सब, नहीं, तो ये फैशन था। इन वेग यानी कि प्रचलन में होना, किस में होना? प्रचलन में होना। अब देखते देखते हम लोग पहुँच चुके हैं JK इडियम्स पे, और जब में सिर्फ 5 ही इडियम्स हैं, ज़्यादा नहीं है, तो ये इडियम्स आज ही ख़त्म हो जाएंगे और हम लोगों का ये पेज पूरा ही खत्म हो जाएगा। पेज नंबर 78 पे हम इस बुक में, जो ब्लू कलर की बुक है, जा ड्रॉप, जा बोलते हैं जबाड़े को, जा बोलते हैं जबाड़े को, और ड्रॉप मतलब गिरना। आपने कहानी सुनी होगी कि कौवा के मुंह में जो है कुछ खाने का टुकड़ा है और लोमड़ी उसकी तारीफ कर रही है खाने के लिए, और कौवा जैसे ही गाने के लिए मुंह खोलता है तो उसके मुंह से टुकड़ा गिर जाता है, पर वो टुकड़ा लेकर लोमड़ी भाग जाती है। या फिर कई बार आपको जब कुछ ऐसी खबर सुनाई जिसमें आपका मुंह खुला का खुला रह जाए और मुंह में जो भी चीज़ हो वो सीधे नीचे गिर जाए, तो जा ड्रॉप, पूरी तरह आश्चर्यचकित होना, जो कि जब आश्चर्यचकित होंगे तो मुंह खुलेगा और वो नीचे गिर जाएगी। जंप ऑन द बैंड वैगन, जंप ऑन द बैंड वैगन, वैगन यानी कि गाड़ी, कुछ भी गाड़ी वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वैगन और गाड़ी सुना होगा आपने, जिससे बना आपका वैगन और, यस। तो जंप ऑन द बैंड वैगन, किसी लोकप्रिय चीज़ का अंधा अनुकरण करना, अंधों की तरह बिल्कुल फॉलो करना उसको, उसके बारे में पता ना लगाना। जंप टू द कंक्लूजन,
यानी कि डायरेक्ट कंक्लूजन पर कूद जाना, निष्कर्ष पर कूद जाना, बीच में क्या हुआ, क्या घटनाएं घटी, कोई आधार, कोई कुछ भी नॉलेज आपने लेने की कोशिश नहीं करी, सीधा आप कूद गए कंक्लूजन पर, पर्याप्त आधार के बिना जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना। जंपिंग डाउन वंस थ्रोट, यानी कि किसी का एकदम गला पकड़ लेना, गुस्से में किसी से बात करना या प्रतिक्रिया देना। नेक्स्ट है आपका जंप शिप, यानी कि शिप है ऐसा शिप जिसमें आपको कहा जाए कि जंप कीजिए, यानी कि यहाँ से नीचे कूद जाइए, यानी कि अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, नौकरी छोड़ देना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ जाएंगे आज के इडियम्स। हम लोग पहुँच जाएंगे डे 13 पे, और इडियम में डे 13 पे चलेगा आपका के और एल। के शुरू हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा, एल भी शुरू हो जाएगा, और ये पता नहीं कि ख़त्म होगा या नहीं होगा, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। एल के बहुत सारे इडियम्स हैं, लेकिन आप लोग लगातार इस तरह से जुड़ रहे हैं साथ में। एमबी की बुक के सभी इडियम्स मैं आपके निपटाने वाला हूँ। आपके पास जिसके पास भी ये बुक है वो ले ले, खोल के बैठ जाए अपनी बुक को साथ में। आज मैंने आपको पेज नंबर 78 पढ़ाया है। यस, अभी लॉकडाउन के दौरान मुझे नई बुक नहीं मिल रही है, इसलिए मैं 2018 और 19 के सेट नहीं सोल्व करा पा रहा हूँ। जैसी मुझे मिलेगी मैं आपको 2018 और 19 के सेट भी सोल्व कराऊँगा। फिलहाल जो मिल रहा है उसको लेते रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।